प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ मिलकर आज की सुबह में सहभागिता कीजिए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज की सुबह की शुरुआत परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से कीजिए। प्रभु यीशु आपको सफल बनाएंगे। आज मैं आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि आप निराश ना हो। प्रभु यीशु आपकी सब प्रकार की रुकावटों को दूर करेंगे और आपके काम को सफल करेंगे। प्रियो, कई बार आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं आप देखते हैं और आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, लेकिन वो नहीं होती। लेकिन आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ इस भोर में प्रभु यीशु की अनुग्रह के द्वारा जब आप प्रभु पर अपनी हर एक समस्या को डाल देते हैं, हर एक रुकावट को प्रभु को देते हैं, प्रभु उन रुकावटों को दूर करते हैं। एक वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम सब के लिए सीधे मार्ग को निकालते हैं। हम देखते हैं नीति वचन 3:5-6 में लिखा हुआ है। 3 अध्याय और 5 और 6 वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, कई बार हम अपनी बुद्धि से रुकावटों को पार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, उनसे सफल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कई बार असफल हो जाते हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपनी चिंता को छोड़कर पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और अपनी सारी चिंता को प्रभु को दे देते हैं और अपने सारे निर्णय परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, प्रभु में शामिल हो जाते हैं, तो वो हमारे टेढ़े मेढ़े कठिन रास्तों को, मीन्स रुकावटों को बिल्कुल सीधा और आसान तरीका से वो सीधा करते हैं और बना देते हैं। आज के सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु संपूर्ण मन से प्रभु यीशु पर भरोसा करें, क्योंकि वही है जो आपके अंदर से, आपके जीवन से, आपके घर परिवार या बच्चों के जीवन से सब प्रकार की रुकावटों को दूर करेगा। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु पहाड़ जैसी समस्याओं को हटाने का सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 17:20 में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने का जितना भी है, तो वो इस पहाड़ से अगर तुम कह दो तो वो यहाँ से सरक कर वहां चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रियो, आज प्रभु यीशु का वचन आपसे बातें करता है, जहां पर पहाड़ का मतलब हमारे जीवन की बहुत बड़ी असंभव दिखने वाली रुकावटें, कुछ ऐसी रुकावटें होंगी जो आपको पहाड़ जैसी लग रही होंगी, जैसे कोई गंभीर बीमारी, जैसे कोई कर्जा या पारिवारिक समस्याएं। प्रियो, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सच्चा विश्वास है तो आप अपनी प्रार्थना विश्वास के द्वारा उस बड़ी रुकावट को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। इसीलिए प्रियो, मैं आप सभी को निरंतर सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहती हूँ, क्योंकि जब आप अपने सच्चे विश्वास को लेकर के इस मॉर्निंग की प्रेयर में, नाइट की प्रेयर में जुड़ते हो, अपना विश्वास, अपने फेथ को प्रभु के सामने रखते हो, प्रभु आपकी हर एक प्रकार की रुकावटों को दूर करते हैं। प्रभु हमारा इतना दयालु परमेश्वर है कि वो हमारे और आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है प्रियो, और आगे चल करके सब प्रकार की ऊंची नीची भूमि को, ऊंची नीची चीजों को चौरस करता है, सीधा करता है। हम देखते हैं यशायाह 45:2 में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे स्थानों को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। कितना खूबसूरत वायदा प्रभु यीशु आज की भोर में आपसे, हमसे कर रहे हैं। वो कह रहा है कि यह परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रिय प्रतिज्ञा है। इसका मतलब कि जिन परिस्थितियों या काम से आप डर रहे हैं, जो आपको असंभव लग रहे हैं, उनमें आप अकेले नहीं है। परमेश्वर आपके आगे आगे चलकर उन बंद दरवाजों को, उन रुकावटों को तोड़ देंगे जो इंसानी ताकत से नहीं खुल सकते। वे हर कठिन परिस्थितियों को प्रियो आपके लिए चौरस यानी आसान बनाएंगे, आपके लिए सरल बना देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। आज आप प्रभु यीशु पर भरोसा करें, जीवित खुदा यीशु के समीप में आए, तो आज कैसी भी कोई रुकावट है, भविष्य को लेकर के, घर को लेकर के, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, या आपकी बाहरी कोई समस्याएं हैं, सब प्रकार की रुकावटों को प्रभु यीशु आपके जीवन से बदल देंगे, हटा देंगे। सही समय पर हमारा परमेश्वर
कार्य को पूरा करता है। इसलिए आपको धीरज के साथ बाट जोते रहना है, प्रभु की अधीनता में बने रहना है, प्रभु की उपस्थिति में निरंतर जाना है, प्रभु का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि ठीक समय पर प्रभु आपके लिए सब प्रकार की रुकावटों को दूर करेगा। उसका वचन यशायाह 60 और 22 में लिखता है कि मैं यहोवा ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा कर दूंगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे परमेश्वर हमारे कामों पे, हमारे जो रुकावटें उन पर काम नहीं कर रहे, या हमारे काम रुक गए हैं, या उनमें देरी हो रही है। ये वचन आपको समझाता है। आप कई बार प्रार्थनाएं करते हो, उपवास करते हो, और जब आपको उत्तर नहीं मिलता तो आप निराश होने लगते हो। आपको लगता है कि अब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा, अब हमारे लिए ये रुकावटें लगता है हमेशा के लिए रहेंगी, ये नहीं हटेंगी। आपको ऐसा फील होने लगता है। लेकिन आपको इस प्रकार के नकारात्मक फील को नहीं करना, अपने जीवन में आने देना, क्योंकि ये सब कुछ शैतान की ओर से है। आपको प्रभु के वचन पर भरोसा करना है, धीरज के साथ बने रहना है। प्रभु का वचन करता है जब मैं परमेश्वर ठीक समय पर, मतलब परफेक्ट टाइम पर आएगा और वो आपकी सारी रुकावटों को हटाकर आपके लिए रुके हुए कामों को बड़ी तेजी के साथ पूरा करेगा। इसलिए हर विपत्ति, हर परेशानी में सिर्फ उसे स्मरण करें, उसी की दोहाई दें, उसी की अधीनता में बने रहे। परमेश्वर आपकी हर एक रुकावट को दूर करेगा, हर विपत्ति से आपको बचाएगा। धर्मी दोहाई देते और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रियो, आप कभी भी किसी भी रुकावट या परेशानी में फंसकर जब सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज को सुनते और वो आपको किसी एक ऐसे मतलब नए एक रास्ते में ले जाते और आपको सफल करते। आपको किसी एक नहीं बल्कि सब प्रकार की विपत्तियों से, बंधनों से छुड़ा लेते हैं। आज आप सभी को इन वचनों के जरिए मैं समझाना चाहती हूँ प्रियो, आप निराश ना हो। चाहे आपकी बेटी बेटा का मसला हो, चाहे आपके करियर का, आपके जीवन का, बीमारी को लेकर, कर्जे को लेकर, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर रुकावटें आपके जीवन में लगी हुई हैं, आप निराश ना होना। प्रभु सब प्रकार की रुकावटों को दूर करके आपके लिए हर एक काम को सफल करेंगे। बस आपको क्या करना, अपनी चिंता को छोड़े, अपनी सारी समस्याओं और रुकावटों को, बोझ को प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु पर डाल दे। विश्वास में बोले कि जब भी रुकावटें आए, डरने के बजाय इन वचनों को जो मैंने आपके बीच में रखा है जोर जोर से बोलकर घोषित करें और परमेश्वर आपके साथ है। धैर्य रखें प्रियो, स्थिरता बनाए रखें, विश्वास रखें कि दिख रही रुकावटें जो आपको दिख रही हैं, जो संघर्ष आज आपको दिख रहा है, जो बीमारी आपको आज दिख रहा है, ये अस्थायी है, ये हमेशा नहीं रहेंगी। परमेश्वर आपके लिए सही रास्ता जरूर से बना रहे हैं। जब आप अंधकार में, जब आप दुख में होते, प्रभु उसी घड़ी आपके जीवन में कार्य कर रहे होते हैं, रोशनी ला रहे होते। इसलिए निराश ना हो, आप जीवित जिंदा यीशु के पास आए हैं और वो आपके लिए आसान रास्तों को निकालेगा। वो महान परमेश्वर है, उसके किए गए वायदे आज तक कभी झूठे नहीं हुए, ना ही झूठे होंगे। उसका एक एक शब्द सत्य है, पूरा होता है। बस आपको जरूरत है फेथ करने की, धैर्य रखने की, चिंता छोड़े, विश्वास करें, प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे। प्रभु आपके लिए अद्भुत कामों को करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों से आप उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे प्यारे अब्बा, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आज की सुबह में प्रभु आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि आपका करुणा, आपका दया के द्वारा ही हम एक नई खूबसूरत भोर देख पा रहे हैं। प्रभु यीशु आपने सारी रात संभाला है, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से बचाया प्रभु, सारे गंदे सपनों से प्रभु बचाया और सुरक्षित मीठी सुकून भरी नींद में सुलाया। एक नया सवेरा हम सबके जीवन से जोड़ दिया। खूबसूरत आशीषित दिन तेरी दया, तेरी कृपा से हम सबके जीवन में मिला है। प्रभु आज की सुबह में आपको सराहते, आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो, जय जयकार हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। हमारे सेवियर, माय लॉर्ड, माय थैंक यू जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपकी स्तुति करती हूँ। आज के सुबह में जितने भाई बहन प्रभु इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, होने देखिए एक एक बेटे और बेटियों के जीवन में तेरा स्पर्श हो, तेरी दया हो प्रभु, तेरा अनुग्रह हो प्रभु। ठीक समय पर आपका वचन कहता है कि आप उनकी मदद करेंगे।
जितने भाई बहन आज बहुत सारी समस्याओं को, संघर्ष को, स्ट्रगल को फेस कर रही है, कोई रुकावटें इनके जीवन के सामने है प्रभु, मेरे पिता आपका वचन कहता है धर्मी दुहाई देते यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। आज मैं प्रभु यीशु तेरे समीप आई हूँ, प्रार्थना करती हूँ हर एक बेटे बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, आज जितने निराश से, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, बहुत सारी रुकावटों को लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। प्रभु यीशु आपका वचन कहता है कि विपत्तियां हमेशा नहीं रहेंगी, आंसू हमेशा नहीं रहेंगे, ये बीमारियां अस्थायी हैं, क्योंकि ये बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से डरती और थरथराती और निकल जाती है। आज मैं प्रार्थना करती हूं इनकी समस्याएं इन्हें छोड़ जाए, सब प्रकार की रुकावटें इनकी जिंदगी को छोड़े और चली जाए। हर एक को भविष्य को लेकर रुकावट, जब प्रभु डिले की स्पिरिट लगी हुई है, ये सफल नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं कोई परीक्षा, कोई प्रभु एग्जाम देखते हैं लेकिन उसमें रुकावटें आ जाती है, यीशु के नाम से आज वो हर एक रुकावटें इनकी लाइफ से मैं गेट आउट करती हूँ, निकल जाए और ये प्रॉपर प्रभु सफलता को हर एक प्रभु परमेश्वर पिता रास्तों को खुलते हुए देखे। इनके लिए प्रभु परमेश्वर पिता उन्नति और बरकत के रास्ते खुल जाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ सब बंद दरवाजे खुल जाए, सब प्रकार की प्रभु वो जो इंसानी ताकत से नहीं खुल सकते, प्रियो आप विश्वास करो आपकी ताकत से नहीं खुल सकते, लेकिन हर कठिन परिस्थितियों को प्रभु यीशु आप चौरस करने वाले, आप आसान करने वाले। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ अपने बेटे बेटियों को लेकर के, जब ये भाई बहन परेशान है, इनके बच्चे डिस्ट्रैक्ट पर है, गलत रास्ते पे चले गए और ये निराश हो चुके हैं, यीशु आज मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह का धोखे का, डिस्ट्रैक्ट का स्पिरिट इनके बच्चों के जीवन से जाए, इन भाई बहनों के जीवन से नष्ट हो जाए। हर एक बेविचार का स्पिरिट, हर एक झूठ बोलना, पाप करना, नशे की गंदी लत, हर एक एडिक्ट लतें इनके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रियो आज भरोसा करो कि प्रभु यीशु आपको छू रहे, आपको स्पर्श कर रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे भाई बहन जो बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में या गंभीर परिस्थितियों में, मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू धर्मी की दुहाई को सुनता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके रोगों को आज मैं नष्ट होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक नाना प्रकार के रोग इन्हें छोड़ जाए और ये स्वस्थ हो, चंगे हो, भले हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उछल कूद कर चलने पाए। हर एक मानसिक शारीरिक तनाव इनके जीवन से नष्ट हो जाए, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग चले जाए, हर एक शारीरिक पेन नष्ट हो जाए। प्रभु टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर नष्ट हो इनके जीवन से, कैंसर नष्ट हो इनके जीवन से, पैरालाइज अटैक नष्ट हो, एड्स जैसी बीमारियां प्रभु कैंसर यीशु के नाम से उखड़ जाए। प्रभु इन्हें लंबी आयु से तरफ करे, इनका बिछौना उलट पुलट कर चंगा करे, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए, जॉइंटिस की बीमारी नष्ट हो जाए, पीलिया प्रभु यीशु के नाम से चला जाए, पैंक्रियाज इनका हील हो, आंतों के रोग नष्ट हो जाए, लीवर की सूजन पूर्ण रीति से फैटी लीवर नॉर्मल हो प्रभु, किडनी के रोग नष्ट हो जाए, आंखों के रोग नष्ट हो जाए, इन्फेक्शन नष्ट हो, लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो, वायरल यीशु के नाम से चला जाए। हे मेरे पिता मैं प्रार्थना करती इस वक्त जितने भाई बहन वायरल के प्रभु परमेश्वर पिता संपर्क में आ गए हैं, बीमार है, खांसी जुकाम या बुखार में है, यीशु के नाम से इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से सब प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या बुखार नष्ट हो अभी इसी घड़ी। यीशु आपने सांप और वृक्षों को रौंदने का अधिकार दिया, उसी अधिकार के जरिए इन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये पूरी रीति से हील हो। प्रभु तेरी चंगाई को अपने जीवन में महसूस कर। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन नौजवानों के लिए जिनकी शादी में रुकावट, प्रभु एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। प्रभु इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती पति पत्नी के रिश्ते के लिए प्रभु हर एक रुकावट, हर एक बाधाएं, हर एक तलाक कैंसिल हो जाए, सारे रिश्तों में प्रभु मिठास आए, प्रभु सब प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्लेश इनके घर से चला जाए, प्रभु कर्जे का श्राप इनके जीवन से उखड़े। जितने भाई बहन कर्जे की स्पिरिट के नीचे हैं, बहुत तंगी घटी कमी को महसूस कर रहे, प्रभु आपने कहा मैं तुझे भरपूरी का जीवन दूंगा। प्रभु हर एक वो रुकावट, फाइनेंस की रुकावट, प्रभु हर एक उन्नति का जो द्वार इनके लिए बंद है आज खुलने पाए, ओपन हो जाए डोर, इनके लिए आशीष के डोर ओपन हो जाए। प्रभु मेरे पिता जब ये संपूर्ण मन से आप पर भरोसा कर रहे हैं तो प्रभु परमेश्वर पिता इनके लिए अद्भुत कामों को कीजिए, इनके भरोसे को प्रभु आप प्रभु परमेश्वर पिता हाँ और आमीन में बदल दीजिए। प्रभु इनके लिए टेढ़े मेढ़े के मार्गों को, कठिन रुकावटों और रास्तों को प्रभु बिल्कुल सीधे तरीके से आसान रास्ते में बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ राजा हर एक नन्हे बच्चे ही लो, बहनें जो निराश है, जिन्हें संतान काफी दिनों से नहीं है, 10 साल 20 साल 15 साल या प्रभु परमेश्वर पिता बहुत दिनों से निराश, यीशु के नाम से सब तरह की निराशा दूर हो जाए। समय मायने नहीं रखता, परमेश्वर परिस्थितियों को देकर आशीष नहीं देता,
मेरी बहनों रिसीव करो प्रभु यीशु, आपके फेथ को देख करके आशीष देगा। जब आप विश्वास कर रहे हैं आपका घर ब्लेस हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आप ब्लेस हो रहे हैं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ एक बच्चे के साथ ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता, जिनके पास घर नहीं है घर के साथ ब्लेस हो, जिनके पास नौकरी नहीं है बेरोजगारी दूर करके इन्हें एक अच्छी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करें प्रभु। बाहर कहीं वीजा के लिए अप्लाई किया प्रभु, इनका वीजा प्रभु फाइनल अच्छी रीति से इनके लिए प्रभु पास होने पाए, ये जाने पाए जो भी विषय में प्रभु यीशु ये प्रभु परमेश्वर पिता डिसाइड करते या कुछ करना चाहते हैं उस हर एक बिजनेस व्यापार में, इनके घर में, खेत खलियानों में प्रभु आशीष दीजिए, इनके हाथ के कामों में बरकत दीजिए पिता। हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक धोखे से इन्हें बचा के रखना प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे। हर एक प्रभु धोखे से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से इन्हें बचाना प्रभु, इनके आने और जाने में अब से सदा तक आप रक्षा करना पिता। हम प्रार्थना करते जितने भाई बहन अपने निवेदन को, अपने प्रार्थना विनती को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती आपके चरणों में ले आते प्रभु, सुने उत्तर हाँ और आमीन में दे पिता। हर एक क्षेत्र में आपने इन्हें बढ़ाया, सुरक्षित किया, सब तरह की चिंताओं को, हर एक धोखे को इनके जीवन से आपने दूर कर दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन।